हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छे से हूँ। तो आज है हरियाली तीज। तो मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ। घर के सारे काम होने के बाद साफ़ सफाई हो गई है, डस्टिंग पोछा सब कुछ हो गई है और नहा धोकर आ गई हूँ। तो चलते थोड़ा सा पूजा करेंगे, उसके बाद मंदिर का भी सफाई करना है। तो मंदिर की सफाई करेंगे, उसके बाद हम कुछ आज सजावट करने वाले, क्योंकि आज है हरियाली तीज। और हरियाली तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपको ये वीडियो कल मिलेगी देखने की, तो वीडियो पूरा देखिए दोस्तों। तो थोड़ी सी पूजा करेंगे, उसके बाद हम अपने मंदिर की डेकोरेशन करेंगे, क्योंकि आज हरियाली तीज है। और उसके बाद हम किचन में लगेंगे। कुछ कुछ मीठा बनाना है ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। मैं फास्टिंग नहीं करती हूँ, फिर भी मैं हर साल हरियाली तीज मनाती हूँ ठाकुर जी के साथ। और उनका अभी श्रृंगार भी करना है। तो श्रृंगार करने में 1 से 1.5 घंटा लग ही जाती है। तो चलते हैं, सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान कराएंगे, उसके बाद पूजा कर लेते थोड़ी सी, फिर शाम को ही पूजा करेंगे। तो झूला भी रेडी करना है। तो झूला मैंने कल ही निकाल लिया था, ऐसे और पहले निकालना चाहिए था, मगर कल याद पड़ा कि नहीं, झूला भी निकालना है। और छोटे वाले ठाकुर जी को झूला झुलाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े ठाकुर जी को झूला नहीं आएगा, बड़े बहुत बड़े हैं। तो छोटे वाले लड्डू गोपाल जी को। और तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ आ गए हैं, नहा धोकर पूजा पाठ हो गई है सुबह की मेरी। और आज है हरियाली तीज। तो आज हम सारा हरा हरा ही चीज़ करेंगे, टेबल भी हरा करेंगे। और मंदिर को अच्छे से साफ़ करने के बाद सारे भगवान जी को मैं एक टेबल पर रख दी हूँ। यहाँ अच्छे से हम जो है डेकोरेशन करने वाले हैं। तो आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ऐसे मैं व्रत नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ हरियाली तीज नहीं चलती है। तो सिर्फ मैं डेकोरेशन करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं। क्योंकि मेरे यहाँ ठाकुर जी हैं, शालिग्राम है, शिव पार्वती है, तो उन सभी के लिए मैं आज हरियाली तीज मनाती हूँ। क्योंकि मेरे यहाँ नहीं चलती है, और सब ज़िले में चलते होंगे, मेरे यहाँ नहीं चलती है। तो सिर्फ मैं पूजा पाठ करती हूँ और जो नियम है वो फॉलो करती हूँ। तो यहाँ डेकोरेशन करूँगी आज हरा हरा, बिल्कुल ही हरा ही करना है। तो यहाँ देख सकते हैं, मैंने हरा में एक आसन बनाई है, जो कि यहाँ टेबल पर बिछा रहे हैं। और मंदिर में भी हरा ही बिछाएंगे, क्योंकि बहुत सारे भगवान जी मेरे यहाँ तो एक के मंदिर में नहीं एडजस्ट होता है। तो एक मैंने एक बड़ा सा टेबल लगाया, ताकि सारे मेरे जितने भी भगवान जी यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए, टेबल पर हर चीज़ करने के बाद, कपड़े बिछाने के बाद हरा हरा बिछा दिया मैंने वहाँ। उसके बाद मैं मंदिर के सारे सामान, मूर्ति जो है, जितने भगवान जी हैं, वहाँ मैं एक टेबल पर रख दी हूँ। उसके बाद यहाँ अच्छे से हम सफाई करने के बाद, तो यहाँ मंदिर को सफाई करने के बाद, सजाने के बाद, हम किचन में भी बहुत सारे काम है मेरे। तो मंदिर सजाना ही है, क्योंकि हर साल मैं सजाती हूँ और हरा हरा से। और ठाकुर जी को मैं रात में ही सारे जो उनके ड्रेस बदल दी हूँ, क्योंकि दिन में इतना नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं। दो दो को मेरे यहाँ ठाकुर जी, एक छोटे वाले हैं और बड़े वाले हैं। तो लड्डू गोपाल को तो जस्ट मैंने अभी स्नान करा के उन्होंने पूजा किया है। उसके बाद शाम को जब जब दोपहर में जब सारी चीज़ तैयारी हो जाएंगे, तो उस समय में उनको भी जो है झूला झुलाना है। तो यहाँ देखिए, पहले से ही मंदिर में ही बिछा ही रहता है, तो इसके ऊपर ही हरा कपड़ा बिछाएंगे, जो कि मैंने आसन बनाई है। तो इसे सबसे पहले इसे बिछा देते हैं। अगर डायरेक्ट हम अगर आसन बिछाएंगे तो वो टिकेगा नहीं, जो ये खसक जाएगा। तो इसलिए मैं ये ग्रीन ग्रीन जो ग्रास है हमेशा ही बिछा के रखती हूँ अपने भगवान जी के पास। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी लेट पहुंचेगी आपको, क्योंकि यही सारे चीज़ करते करते मुझे रात हो जाएगी। और रात में जो वीडियो मैं एडिट नहीं करती हूँ, जो करती हूँ सुबह में ही करती हूँ। तो सुबह में भी बहुत सारे काम रहते हैं, सारे काम देखते हुए जो वीडियो को हम आप तक पहुँचाएँगे। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक अभी तक नहीं किए, सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी डेली ब्लॉग आते रहती है, कुछ भी पूजा पाठ की फेस्टिवल रहती है, मेरी ब्लॉग में ऐड हो जाती है। तो यहाँ देखिए, मैं सारे आसन को बिछा ली हूँ। तो घर पे ही मैं आसन तैयार की हूँ। और मैं एक दिन पहले सारे तैयारी की हूँ, क्योंकि मेरे घर में काम चल रहा था, उसके वजह से जो है ना, वीडियो थोड़ी लेट पहुँचेगी आपको। तो मैं ना सारे भगवान जी को घर पर ही कपड़े तैयार करती हूँ, कपड़े ले आती हूँ मार्केट से, और सारे भगवान जी को सिलती हूँ। क्योंकि
मात्र 2 दिन टाइम मुझे मिला था, तो ये सारे 2-3 में ही मैं तैयारी की हूँ। और क्योंकि मेरे घर में काम चल रहा था, उसकी वजह से एक टाइम नहीं मिल रहा था, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। इसकी वजह से थोड़ी-सी मेरी वीडियो लेट पहुँचेगी, आपको माइंड मत कीजिएगा, तो वीडियो देखिएगा। और यहाँ देखिए, ये जो मेरे ठाकुर जी है, राधा रानी है, मैं इनको रात में ही श्रृंगार की थी। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं रात में जग कर ना इन्हें हम श्रृंगार किए थे, स्नान किए थे, क्योंकि सुबह में अगर करेंगे, क्योंकि किचन का भी काम देखना रहता है और बहुत सारे आज जो पकवान बनाने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लेट के चलते जो है मैं रात में ही जग कर जो है ना 1-2 बजे तक मैं सोई नहीं थी। इनको मैं अच्छे से श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार का वीडियो आपको मिल जाएगा दूसरे चैनल पर, वो श्रृंगार का वीडियो उस पर आता है, और पूजा पाठ का। तो ये तो मैं थोड़ा सा ब्लॉग में अपने ऐड कर दी, ताकि आप सभी भी जानकारी मिल सके। तो आज मैं सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। कैसे मैं सुबह से हम जो अपने दिनचर्या स्टार्ट करते हैं भगवान जी के साथ, आज पूरी ब्लॉग देखिएगा, आपको सुबह से रात तक जो है ब्लॉग मिलेगी। तो यहाँ मैं सारे मंदिर को डेकोरेशन करने के बाद जाऊँगी किचन में। तो अभी यहाँ देखिए, अपने ठाकुर जी को और राधा रानी को यहाँ मैंने आसन लगा दिया है, हरा हरा कर दिया है। रात में इनका ड्रेस चेंज कर दिए थे, और यहाँ दोनों को विराजमान करने के बाद, और टेबल पर जितने भी दुर्गा जी हैं, शिव पार्वती हैं, भोले बाबा हैं, उनको भी अच्छे से मैंने सुबह में उनको तैयार किया है। उनको मैं रात में नहीं की थी, सिर्फ ठाकुर जी को ही रात में तैयार की, क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, 2 घंटा से ज़्यादा ही जो है श्रृंगार करने में टाइम लग जाता है, इसलिए मैं इनको रात में ही तैयार कर दी थी। और जो छोटे वाले भगवान जी हैं, मैं सुबह में की थी नहा धोवा कर, तो उसका वीडियो मैं नहीं बनाई, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। उसके वजह से दूसरे दिन हम कभी जो है उनका श्रृंगार जब करेंगे तो आपको हम दिखा देंगे। वीडियो लंबी हो जाती है, तो लंबी वीडियो कोई देखना भी नहीं चाहता, इसलिए मैं शॉर्ट में ही थोड़ा थोड़ा क्लिप लेकर जो है ऐड की हूँ। तो यहाँ देखिए, मेरे ठाकुर जी विराजमान हो गए हैं। और यहाँ डेकोरेशन करने के बाद तो हरे हरे जो डेकोरेशन आर्टिफिशियल जो पत्ते आते हैं ना, उसी से करूँगी आज। ऐसे तो मेरे छत पर बहुत सारे प्लांट है, तो ऊपर से नीचे लाना जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारी भारी प्लांट है, तो ऊपर से नीचे लाना जो है ना दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं आर्टिफिशियल से ही सारे काम आज चलाने वाली हूँ। तो ये पत्ते हैं मनी प्लांट के आर्टिफिशियल। तो ऐसे तो मेरे पास ओरिजिनल बहुत सारे प्लांट है, मगर छत पर से लाना जो है बहुत काफ़ी दिक्कत हो जाता है, फिर रखने में उठाने में काफ़ी दिक्कत होता है, इसलिए मैं आर्टिफिशियल ही जो मनी प्लांट के पत्ते हैं काफ़ी अच्छे लगते हैं, परमानेंट भी रहते हैं, इनको वॉश भी कर सकते हैं, गंदे हो जाएंगे। तो इसी बार मैंने इन्हें मंगाया है, और सजाने के लिए ही मंगाया है, क्योंकि हरियाली तीज में काफ़ी ज़्यादा हरा हरा जितना कीजिएगा उतना ही जो है सुंदर मंदिर लगता है। तो यहाँ देखिए, इस तरह के हैंग कर देंगे सारे पत्तियों को। तो इतना ही से हम जो है पत्ते से, आर्टिफिशियल पत्ते से सजाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ही मेरे पास है, ज़्यादा नहीं है, 4 लड़ियाँ हैं, तो इन्हीं से हम डेकोरेशन करेंगे। ऐसे चाहें तो हम ओरिजिनल प्लांट से सजा सकते थे, मगर ऊपर से लाने की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, फिर रखने की दिक्कत हो जाती है, तो अकेले ही सब कुछ बहुत सारे कितनी काम हो जाती है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो जो आर्टिफिशियल मेरे हरे वाले पत्ते हैं, इसी से काफ़ी सुंदर हो जाएगा। ऐसे मैं सोच रही थी कि लाइट लगाऊं, तो सोच रही कि नहीं, लाइट नहीं लगाते हैं, मेरे मंदिर में ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं, काफ़ी देख सकते हैं कितनी लाइट है, तो एक्स्ट्रा लाइट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैं हरे पत्ती से ही जो है अच्छे से सजा देती हूँ, और बहुत सुंदर लगेंगे जब सज जाएंगे। तो पिछले नेक्स्ट वीडियो में आप अगर मेरे चैनल पर देखेंगे पूजा वाले, तो उसमें भी इससे भी बेटर मैंने सजाया था, क्योंकि उस समय मैं 1 दिन पहले से मैं ही तैयार की थी। और इस बार जो है ना, जिस दिन हरियाली तीज है उसी दिन से हम तैयारी करना शुरू किए हैं, क्योंकि अकेले ही सब कुछ करना रहता है, किचन में बहुत सारे काम हैं। तो किचन का भी थोड़ा सा वीडियो दिखाऊंगी कि आज हम खाने में क्या क्या बनाने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे किचन में। तो यहाँ सारे रेडी करने के बाद किचन में चल जाएंगे, तो फिर किचन में ही 2 से 3 घंटा लग ही जाता है। 1 दिन पहले और मुझे टाइम मिल जाती ना, तो मैं 1 दिन पहले ही अच्छे से मंदिर को डेकोरेशन कर लेती हूँ, तैयारी कर लेती हूँ, ताकि मैं
पूरे दिन फ्री होकर जो है सारे काम करती हूँ बहुत ही आराम से। तो आज जो है ना बहुत जल्दी जल्दी में सारे काम को निपटाना है थोड़े ही समय में। और यहाँ लगभग जो है ना मंदिर को अच्छे से तो मैं डीप क्लीन करने के बाद सारे डेकोरेशन हो ही गया है। अब रह गया है जो कि बाकी के जो भी मूर्ति हैं, जो भी भगवान जी, उन्हें स्थापित करना। तो सुबह में मैं शिव पार्वती को स्नान की और पूजा की, उनके श्रृंगार की। उसके बाद इस मंदिर को मैं अच्छे से जो है हरे पत्ती से आर्टिफिशियल से इसी से आज सजा लेती हूँ। कोई बात नहीं है। कहते हैं ना कि जो ठाकुर जी करवाना रहता है ना वही इशारा रहता है, उसी हिसाब से आपको चलना रहता है। हम कुछ नहीं करते हैं, सारे वही करवाते हैं। तो उनको जैसे इशारा रहता है, उनको जैसे इच्छा रहता है ना, उसी हिसाब से जो है काम भी हो जाता है। तो कोई बात नहीं, अगले साल हम अच्छे से और भी कर सकते हैं अगर समय रहेगा तो। क्योंकि इनको भी पता है, सारे मेरे भगवान जी को भी पता है कि मेरे घर में जब से काम चल रहा है तो मैं ठीक से जो है वीडियो भी शूट नहीं कर पा रही हूँ। पूजा पाठ की तो बिल्कुल ही चैनल पे वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेरा व्यूज़ जो है बहुत गिर गया है। क्योंकि वीडियो नहीं डालने के कारण जो है आपके जितने भी व्यूज़ रहते हैं वो कम जाते हैं। तो डेली ही वीडियो डालना रहता है। अगर आप दुकान खोलेंगे, दुकान पर नहीं बैठेंगे तो आपका दुकान कैसे चलेगा। तो ठीक उसी तरह ये भी चीज़ है, एक तरह की मेरी जॉब है और बाहर ना जाकर मैं इसी पर लगी रहती हूँ। तो जो ठाकुर जी कहते हैं वही मैं करती हूँ। कितने दिन से जो है मैं पूजा वाले चैनल पे भी कुछ भी काम नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। क्योंकि वक्त के समय के हिसाब से ही चलना पड़ता है, समय जैसे मिलता है उसी तरह जो काम भी करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए सारे मंदिर को मैंने अच्छे से सजा दिया है। सजाने के बाद हम फिर से आ गए हैं किचन में, जो कि अब 2 घंटा मुझे किचन में भी लगेगा। तो आज के दिन ना घेवर भी बनता है, जन्माष्टमी के दिन भी घेवर बनता है, क्योंकि ठाकुर जी का सबसे फेवरेट घेवर मिठाई है। तो उसे मैं अच्छे से घोर बनाकर ना फ्रिज में रख दी हूँ, ताकि अच्छे से वो ठंडी रहती हैं तभी वो घेवर आपको अच्छे बनेगी। तो घेवर को मैं तैयारी करके फ्रिज में रख दी हूँ। उसके बाद हम बनाएंगे पुलाव। तो पुलाव के चावल जो है अच्छे से वॉश करके इनको छोड़ दूँगी भिगोकर, ताकि ये अच्छे से फूल जाएंगे। तो कम समय में ये पुलाव बनती है, जल्दी पक जाती है। इसलिए मैं सबसे पहले दाल जिसे बनाना रहता है ना, दाल तो मैं फूलने के लिए डाल दी हूँ चने की, वो फूल भी चुकी है। बस उनको कुछ नहीं करना, हमको एक सीटी लगा देंगे, फटाफट हो जाएगा। तो चावल को भी भिगो कर रख देते हैं, ताकि ये भी 10 से 15 मिनट अगर भी फूली रहती है ना, जल्दी चावल पक जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चावल धोने के बाद इधर हम पनीर को फ्राई कर लेते हैं मस्टर्ड ऑयल में। फ्राई करके जो हल्के से गर्म पानी में, पिछले वीडियो में भी बताया था, तो मैं इसी तरह पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए हल्के से फ्राई करने के बाद और गर्म पानी में थोड़ी सी हल्दी और मिर्ची डालकर, नमक डालकर इनको छोड़ दूँगी, ताकि जितनी भी मसाले और नमक जो है पनीर में एब्जॉर्ब हो जाती है इस तरह से। तो पनीर खाने में इस तरह से अगर करते हैं ना, तो पनीर खाने में फीका फीका नहीं लगता है। तो इसी तरह बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए पनीर जो है फ्राई हो गई है। अब इसको गर्म ही पानी में इसको डाल देते हैं, ताकि उनको भी ढक कर छोड़ देंगे जब तक जो है पनीर की जो भी ग्रेवी बनानी रहती है वो हम बनाएंगे। टमाटर और शिमला मिर्च जो है चॉप कर ली है, खाने बनाने में भी 2 से ढाई घंटे लग ही जाती है अगर इतने सारे आइटम बनाएंगे। तो खीर हो गई है और इधर पुलाव भी जो है पक गई है। पुलाव उबालने के बाद में इनको जो है ना मखाने, किशमिश, काजू में जो भी फ्राई करने रहते हैं वो सारे मैंने फ्राई कर दी है। तो इसको दूसरे बर्तन में हम ट्रांसफ़र करके ढक कर छोड़ देंगे। तो धीरे धीरे 2-3 सामान तो बन ही गई है, जैसे खीर बन गई है, पुलाव बन गई है, दाल भी हो गई है। इधर हम पनीर की ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ ग्रेवी होने के बाद में लास्ट में, क्योंकि आज मेरे पास मलाई नहीं है, तो मैं काजू को ही पीस कर इस तरह से एक क्रीम बनाकर मैं इसमें डाल देती हूँ, ताकि हेल्दी का हेल्दी रहेगा। क्योंकि आज जो है ना प्याज नहीं डालेगा, जब हम भगवान जी को कोई भी भोग बनाते हैं तो उसमें हम प्याज नहीं डालते हैं। कोई सब्जी में हम प्याज नहीं डालेंगे। सावन भी चल रहा है और भगवान जी के भोग बना रहे हैं, तो अगर प्याज डालेंगे तो वो भगवान जी को भोग नहीं लगाया जाता। इसलिए बिना सात्विक भोजन आज हम बना रहे हैं। ऐसे तो डेली मेरे यहाँ सात्विक भोजन ही बनता है सिंधा नमक में। तो आज जो कंटिन्यू जो आप नमक खाते हो वो नमक नहीं डालें, सिंधा नमक डालें, ताकि आपके जितने भी जो भोजन बना रहे हैं वो बिल्कुल प्योर सात्विक भोजन होती है। तो यहाँ देखिए आलू परवल की सब्ज़ी जो है माय हस्बैंड चला रहे हैं। तो
हम ही बोलेंगे थोड़ा सा चला दीजिए, हाथ काफ़ी ज़्यादा बिजी था। इधर हम पनीर काट रहे थे ग्रेवी बनाने के बाद, क्योंकि ग्रेवी हो चुकी है और पनीर भी जो पानी में से मैं कट कर रही थी थोड़ा सा छटक गया। तो आप अगर काम कर रहे हैं तो सावधानी से करें। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी चीज़ जो है तैयारी कर ली है, जो भी पुलाव है, चावल है। तो हम लास्ट में जो है पूरी बनाते हैं। तो मैं फिर से शाम को ना फिर से शावर ली हूँ, और शावर लेने के बाद क्योंकि दिन भर हम काम किए किचन में, काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और सुबह तो नहाकर पूजा की थी। और इस समय जो है ना लास्ट में मैं पूरी तलूँगी, क्योंकि पूरी गरम गरम ही जो है सारी चीज़ तो मेरी तैयारी है, दाल चावल पुलाव, तो किस्म की सब्जी खीर सब कुछ तैयार हो गए हैं। लास्ट में जब हम भोग लगाने के समय होती है ना, जब पूजा करनी रहती है, उसी समय हम पूरी तलते हैं। तो मैं भी नहा धोआ कर अच्छे से ग्रीन ग्रीन मैं भी पहन ली हूँ। आज हम कैरी किए हैं साड़ी, और आप कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ देखिए साड़ी पहन के तो मैं ज़्यादा खाना नहीं बनाती हूँ, फिर भी जो है ना बनाना ही पड़ रहा है, क्योंकि गरम गरम जो है सारी चीज़ तैयारी हो गए हैं। पूरी निकालने के बाद हम जो है ना आटा लगाकर भी छोड़ दी थी। उसी समय जब हम घेवर बना रहे थे तो उसी समय हम आटा लगा के छोड़ दिए थे, और घेवर बनाकर जो है ना 2 घेवर निकाल के मैं चली गई थी, और बाकी का घेवर जो है बाद में बनाएंगे जब बच्चे खाएंगे। तो उसे हम फ्रिज में रख दिए हैं। तो यहाँ देखिए पूरी भी हम 2-4 ही यहाँ तलेंगे। जब अभी जो है ना अमित नहीं आए हैं, जब अमित आएंगे तब उस समय सारे पूरी तलेंगे। तो अभी हम जो है भोग लगाने के ही इतना जो है सिर्फ भगवान जी को भोग लगाने के लिए ही पूरी तलेंगे, बाकी जो भी आटे रहेंगे वो रख देंगे। जब अमित आएंगे घर पे तो उस समय गरम गरम पूरी छानेंगे, क्योंकि बच्चे भी अभी नहीं खाएंगे। तो पूजा होने के बाद आराम से जो है बाकी के जो भी आटे हैं उसका पूरी हम बाद बनाएंगे। तो सिर्फ भगवान जी को भोग लगाने के लिए हम 6-7 पूरी हम तल लेते हैं। और साड़ी पहनकर जो है ना मुझसे काम नहीं होती है, तो मजबूरी है, तो थोड़ा सा हम बना लेते हैं। उसके बाद जो सिर्फ पूरी ही तो बनाना है, क्योंकि सारी चीज़ तो तैयारी होए हुए हैं। और यहाँ देखिए मेरी फर्स्ट वाली पूरी जो है ना फूली नहीं है, क्योंकि जो तेल गरम नहीं थी इसलिए पूरी नहीं फूली है। तो एक मेरा ख़राब हो गया है, और तेल जब हीट रहती है ना तो पूरी भी आपके ना बहुत ही फूली फूली बनती है। पता नहीं है, बच्चे भी नहीं खाते हैं और मेरे पतिदेव भी नहीं खाते हैं। तो 2 ही घेवर बनाए हैं अभी, अब बाकी का घेवर जो है कल बना लेंगे, गरम गरम खाएंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही घेवर जो है टेक्सचर बना के घोर बनाई हूँ, और चलते हैं दूसरा भी बना लेते हैं। ये ठाकुर जी का प्रिय मिठाई है, जो कि हमेशा मैं बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं देखिए जितने भी सारे चीज़ जो मैंने बनाए हैं, खीर पुलाव दाल चावल सब्जी पनीर की आलू परवल की सब्जी, तो सारी चीज़ मैंने एक एक थाल में निकाल लिए हैं, और भोग लगा देंगे। और ठाकुर जी को भी अभी आरती भी करना है, पूजा भी करना है। तो यहाँ देखिए जो घेवर मैंने बनाए थे तो चाशनी में डुबाना रह गया था, तो चाशनी में जब हम भोग लगाते हैं उसी समय चाशनी में डुबा कर जो है निकालते हैं। तो मेरे चाशनी में डुबाते समय जो है ना एक टूट भी गया है मेरा, तो कोई बात नहीं, हर बार में हो जाता है। तो यहाँ देखिए अपने ठाकुर जी को सबसे पहले बोलेंगे कि आए ठाकुर जी भोग लगाएं। तो भोग लगाने के बाद हम जो है आरती भी अभी करना है, बच्चे दोनों साथ हैं मेरे। तो यहाँ भोग लगा देते हैं और बोलते हैं आए ठाकुर जी भोग लगाएं। तो बाकी का जितने भी भगवान जी उनको भी बोलें कि आइए भगवान जी भोग लगाएं। जो भी आपके घर में मूर्ति है फ़ोटो है सबको आप आग्रह दीजिए, निमंत्रण दीजिए, आए भगवान जी भोग लगाएं। तो यहाँ देखिए छोटा सा झूला है, और छोटे से झूले पर मेरे छोटे वाले जो ठाकुर जी हैं उन्हें विराजमान किए, क्योंकि मेरे यहाँ छोटे से ही झूला है। और छोटे से झूले में जो है छोटे वाले कन्हैया जो इसमें अच्छे से आ जाते हैं, और बीच में हम बैठाएंगे लाला को जो गोपाल जी है मेरे। तो इसमें मैंने अच्छे से ना ऐसा डेकोरेशन किए हैं कि इसमें जो मूर्तियाँ मैंने बैठाए हैं तो गिरेंगे नहीं, बहुत अच्छे से झूला झूल लेंगे। उसके बाद हम शिव पार्वती को भी झुलाएंगे। तो यहाँ देखिए छोटे वाले ठाकुर जी बैठे हुए हैं और मैं झूला झुला रही हूँ, काफ़ी सुंदर भी लग रहे हैं झूले में। तो फ्रेंड्स मेरी सुबह की और रात की दिनचर्या मेरी ये पूजा पाठ की मेरी ब्लॉग कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरा आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है। तब तक के लिए आगे दीजिए, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ।